नमस्कार बच्चों, कक्षा 8 विषय संस्कृत। बच्चों, आज हम संस्कृत विषय का व्याकरण भाग पढ़ेंगे, जिसमें हम संधि पढ़ेंगे। तो आइए देखें संधि क्या होती है। संधि शब्द सम प्लस धा धातु से बना है। सम का अर्थ है अच्छी तरह से और धा का अर्थ है मिलाना, अच्छी तरह से मिलाना। संधि शब्द का अर्थ है दो अक्षरों का अति समीप आ जाना या दो वर्णों का बहुत ही पास आ जाना। संधि की परिभाषा। संधि की परिभाषा बच्चों, दो वर्णों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। अर्थात दो स्वर या व्यंजनों को आपस में जोड़ने पर दोनों वर्णों में जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। कह रहे हैं कि दो वर्ण के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं, लेकिन दो वर्ण कौन से? दो स्वर या व्यंजनों को आपस में जोड़ने पर, यही चीज़ यहाँ समझाई गई है कि दो वर्ण कौन से हैं। तो दो वर्ण दो स्वर या व्यंजनों को आपस में जोड़ने पर दोनों वर्णों में जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे रमाधन ईशा बराबर रमेशा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं रमा आ, हमने यहाँ पर आपको दिखा आ धन ई मिलकर क्या हुआ ए। तो यहाँ पर ए हुआ, तो जब हम इन शब्दों को जोड़ेंगे तो हम कैसे बनाएंगे? रमाधन ईश बराबर रमेश। क्यों हुआ? क्योंकि ई का ए हो गया है। तो ए को हम मात्रा के रूप में लगाएंगे माँ के ऊपर, तो शब्द बना रमेशः। इसी तरह से आप देखिए यहाँ पर सुधन आगतम बराबर स्वागतम। यह कैसे हुआ? उ के बाद आ स्वर आता है तो ऊ का वाह हो जाता है। लेकिन बच्चों यह संधि है, यह यण संधि है और ये गुण संधि का उदाहरण है। यहाँ पर अभी अब मैंने आपको संधि के बारे में पढ़ाया नहीं है, नियम के बारे में। सिर्फ यहाँ पर आपको यह बता रही हूँ कि इन शब्दों का संधि विच्छेद करने की किया तो कौन से दो वर्ण हैं जिनको मिला, जिनमें परिवर्तन होने पर संधि बनी, यह शब्द बना। उसी तरह से आप यहाँ पर भी देखें सुधन आगतम, तो ऊ यहाँ पर आया तो सा आधा हो गया और धन आ हो गया, क्योंकि यण संधि में ई उ री और री इन वर्णों के बाद, इन स्वरों के बाद अन्य कोई भी स्वर आता है दूसरी तरफ तो ई आता है तो ई का या, ऊ आता है तो ऊ का वाह हो जाता है। तो हमने यहाँ पर सा से ऊ को अलग किया स्वर को, तो यहाँ पर आधा सा बचा और ऊ का वाह हो गया। तो ऊ धन आ बराबर वाह, तो हमने क्या शब्द बनाया? स्वागतम। तो आपने देखा इन दो वर्णों के मिलने से परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? वाया और वाह हमने स्वागतम के संधि में लगाया, तो सुधन आगतम बराबर स्वागतम हुआ। बच्चों, इन संधियों के बारे में हम आगे अभी विस्तार से पढ़ेंगे। संधि के भेद। संधि के 3 भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो बच्चों, आज हम स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखें स्वर संधि किसे कहते हैं। स्वर अथवा अच संधि। बच्चों, स्वर संधि को ही अच संधि भी कहा जाता है। आप यह इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कहीं भी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अच संधि किसे कहते हैं, तो आपको स्वर संधि की ही परिभाषा लिखनी है। वहाँ पर स्वर संधि की परिभाषा है पर तथा पूर्व स्वरों के मिलने से जो विकार यानी परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे रवि धन इंद्रः बराबर रवींद्रः। यहाँ पर ई धन ई बराबर बड़ी ई हो गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं रवि में पहले शब्द के अंत में छोटी ई है और दूसरे शब्द के शुरू में छोटी ई है। तो छोटी ई और छोटी ई मिलकर बड़ी ई हो गया है, जिसको हमने मात्रा के रूप में लिखा है। तो रवि धन इंद्रः बराबर रवींद्रः शब्द हुआ। ई तथा ई दोनों ही स्वर हैं बच्चों। ई यानी छोटी ई और धन छोटी ई, यहाँ पर भी छोटी ई है, तो दोनों ही स्वर हैं, अतः यहाँ स्वर संधि है। संधि है। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 6 भेद हैं। कौन कौन से हैं?
पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि, पांचवा है अयादि संधि और छठा है पूर्व रूप संधि। तो बच्चों आइए सबसे पहले हम दीर्घ संधि के बारे में जानें। दीर्घ संधि जब आ ई उ री के बाद यही वर्ण पुनः आते हैं। कह रहे हैं कि जब छोटा आ बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री के बाद यही वर्ण पुनः यानी दोबारा आते हैं तो छोटा आ बराबर बड़ा आ होता है, छोटी ई और बड़ी ई बराबर बड़ी ई होता है, छोटा ऊ बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ होता है और री बराबर बड़ी री हो जाता है। तो किस तरह से होता है बच्चों, इसके बारे में हम जानेंगे। री बन जाते हैं, इसे ही दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ का अर्थ ही होता है बच्चों बड़ा। तो आपको इतनी बात समझ में आई कि अगर छोटा आ या बड़ा आ आता है तो बड़ा आ ही के रूप में ही लिखा जाएगा, छोटी बड़ी आती है तो बड़ी, और छोटा ऊ बड़ा ऊ आता है तो बड़ा ऊ, री आता है तो बड़ी री बन जाता है। इस तरह से वर्ण बनते हैं, इसे ही दीर्घ संधि कहते हैं बच्चों। जैसे अब यहाँ पर देखिए आ धन आ, पहला उदाहरण है आ धन आ बराबर बड़ा आ। तो अब यहाँ पर आप यह जान लें, अब ध्यान से आप देखेंगे तो समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर चा है तो मैंने आपको जैसा कि पहले भी बताया है कि चा पे अगर हलंत होता तो ये व्यंजन वर्ण है, आधा होता, लेकिन चा पूरा, इसका मतलब यहाँ पर स्वर है। तो कौन सा स्वर है, आ। तो यहाँ पर हमने देखिए यहाँ पर लिखा है आ धन। अब आप देख रहे हैं पहले शब्द के अंत में आ है और दूसरे शब्द के शुरू में आ है, तो यहाँ पर भी आ हुआ। तो आ धन आ मिलके क्या हुआ, बड़ा आ। तो इसको हम किस रूप में अक्षर के साथ लगाएंगे, इस तरह की मात्रा के रूप में लगाएंगे, है ना। तो यहाँ पर चा धन अपी है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, चापी, इस तरह से लिखा। इसी तरह से आप यहाँ पर देखिए ना धन अस्ति। अब यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी आप देखें स्वर क्या है, आ। पहले शब्द का के अंत में स्वर आ है और दूसरे शब्द के शुरू में आ है, तो यहाँ पर आ आया तो दोनों मिलके क्या बना, आ। तो हमने क्या बताया था, इसको हम मात्रा के रूप में लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे, ना के साथ, नास्ति शब्द बना। इसी तरह से आप देखिए छोटा धन बड़ा आ, यह भी मिलके बड़ा आ ही होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पहले पद के अंत में या पहले शब्द के अंत में क्या आ रहा है, आ, छोटा आ आया धन, और दूसरे शब्द के शुरू में क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, बड़ा आ। तो बराबर क्या हुआ, आ की मात्रा को हम कहाँ पर लगाएंगे, हिम धन आलया बराबर हिमालय। इस तरह से शब्द बनाना आप, हिम धन आलया बराबर हिमालय। इसी तरह से देव है, देव में भी आप देख रहे हैं आ है पहले शब्द के अंत में और धन दूसरे शब्द के शुरू में बड़ा आ है, तो दोनों मिलकर क्या बना, बड़ा आ। तो पूरा शब्द क्या बना, देवधन आलया देवालया। ये आ जो है मात्रा के रूप में देव वा के साथ आया तो देवालया शब्द बना। इसी तरह से आप बच्चों यहाँ पर देखें आ धन आ बराबर बड़ा आ, तथा धन अपि बराबर तथापि। किस तरह से बना, आप देख रहे हैं पहले शब्द के अंत में बड़ा आ है और दूसरे शब्द के शुरू में छोटा आ है, तो बड़ा आ धन छोटा आ बराबर बड़ा हुआ। तो मात्रा के रूप में आया तथा धन अपि बराबर तथापि शब्द बना। इसी तरह से कदा धन अपि बराबर कदापि। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कदा में कदा पहला शब्द पहले शब्द के अंत में बड़ा आ आया है और दूसरे शब्द के शुरू में छोटा आ आया है, तो आ धन आ मिलके बड़ा आ हुआ। तो शब्द संधि विच्छेद की संधि हुई कदा धन अपि बराबर कदापि। तरह से आइए देखें बड़ा आ धन बड़ा आ बराबर बड़ा आ होता है। अब यहाँ पर आप देखिए दया धन आनंद, तो दया पहले शब्द के अंत में भी बड़ा आ है और दूसरे शब्द के शुरू में भी बड़ा आ है, तो दोनों मिलकर क्या बना, बड़ा आ। तो
तो इसको हम मात्रा के रूप में ही लगाएंगे। तो दया धन आनंदः बराबर दयानंदः। आपने देखा यह बड़ा और ये बड़ा दोनों मिलकर बड़ा हुआ। इसी प्रकार बच्चों यहाँ पर विद्या धन आलयः बराबर विद्यालयः। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं पहले शब्द के अंत में बड़ा आ है, धन दूसरे शब्द के शुरू में बड़ा आ है, तो बड़ा धन बड़ा मिलके क्या हुआ, बड़ा आ हुआ, जिसे हमने मात्रा के रूप में प्रयोग किया। तो हमारा संधि विच्छेद विद्याधन आलयः बराबर विद्यालय शब्द बना। आपको एक चीज़ और आप समझा दूं मैं अच्छे से कि चाहे बच्चों दोनों तरफ छोटा आ या छोटा आ हो तब भी बड़ा आ होगा, चाहे दोनों तरफ में पहले छोटा आ हो या बाद में बड़ा आ हो तब भी बड़ा आ ही होना है। चाहे पहले बड़ा आ हो आए शब्द के अंत में, पहले शब्द के अंत में, और बाद में छोटा आए तब भी बड़ा आ होगा, और बड़ा आ धन बड़ा आए तब भी बड़ा आ होगा। मतलब सब मिला के आपको अगर छोटा आ और बड़ा आ आता है पहले शब्द के अंत में और दूसरे शब्द के शुरू में, तो आपको हर हाल में वहाँ पर बड़ा आ ही लिखना है, मात्रा के रूप में प्रयोग करना है। बच्चों दीर्घ संधि इसी को कहते हैं। आइए अब इसके अन्य उदाहरण देखें। जैसा कि बच्चों अभी मैंने आपको बताया कि पहले शब्द के अंत में आ आया और दूसरे शब्द के शुरू में आ आया तो मिला के बड़ा हुआ। इसी तरह से बच्चों यहाँ पर छोटी ई और बड़ी ई का उदाहरण है कि छोटी ई धन बड़ी ई आएगा तब भी बड़ी ई होगा, और बाद में जैसे शुरू में छोटी ई आए बाद के शब्द के शुरू में बड़ी ई आए तो बड़ी ई होगा। तो यहाँ पर बच्चों इस तरह के उदाहरण है। अब आप यहाँ पर जब मैंने आ का उदाहरण आपको समझाया तो ई का तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे अब यहाँ पर आप देख रहे हैं गिरी तो छोटी ई हो गया, धन देखिए आप शब्द के पहले शब्द के अंत में ई है और दूसरे शब्द के शुरू में ई है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बड़ी ई ही तो हुआ। तो इस बड़ी ई को हमने किसके रूप में प्रयोग किया, मात्रा के रूप में इसका प्रयोग करेंगे बच्चों। तो यहाँ पर गिरी धन इंद्रा बराबर क्या हो गया, छोटी और छोटी बन के बड़ी गिरीन्द्रा, इस तरह से बना। इसी तरह से आप देखिए पहले शब्द के अंत में यहाँ पर भी छोटी ई है, धन दूसरे शब्द के शुरू में बड़ी छोटी ई है, छोटी ई है, तो इसका भी बड़ी ई ही हुआ। तो इसको भी हमने मात्रा के रूप में प्रयोग किया, तो मुनि धनिंद्र बराबर मुनिंद्र। अब इसी तरह से आप यहाँ पर देखिए छोटी ई है, धन बड़ी बराबर बड़ी हुआ। जैसे वहाँ पर छोटा धन बड़ा बराबर बड़ा, बड़ा धन छोटा बराबर बड़ा, बड़ा धन बड़ा बराबर भी बड़ा हुआ। इसी तरह से यहाँ पर है छोटी धन छोटी बराबर बड़ी, छोटी धन बड़ी ई बराबर बड़ी, बड़ी पहले आ जाए तो भी बड़ी, बाद में छोटी आए तो भी बड़ी ई है, बड़ी ई और बड़ी ई आ जाए तब भी बड़ी ई है। बिल्कुल उसी की तरह है, आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना। अब यहाँ पर देखें आप कपि धनीशा, तो आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर छोटी ई आया शब्द के अंत में, पहले शब्द के अंत में, और दूसरे शब्द के शुरू में बड़ी ई आ गया, तो इसको भी यह भी तब भी यह बड़ी ई हुआ इस तरीके से। तो इसको हमने मात्रा के रूप में प्रयोग किया, तो कपिधन ईशा बराबर क्या हुआ, कपीशः। इसी तरह से आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी हरी में छोटी ई है शब्द के अंत में, प्लस दूसरे शब्द के शुरू में बड़ी ई है, तो इसका भी क्या हुआ, बड़ी ई ही हुआ। तो बड़ी ई को मात्रा के रूप में प्रयोग किया, तो हरि धन ईशा बराबर हरीशः, बड़ी ई की मात्रा का रूप ले लिया। इसी तरह से अब आप यहाँ पर देखिए जैसे कि आपने यहाँ पर छोटी ई धन छोटी ई देखा, यहाँ पर छोटी ई धन बड़ी ई देखा, तो आपने यह देखा कि पहले यहाँ पर छोटी आया बाद में बड़ी ई आया। अब यहाँ पर पहले बड़ी ई आ रहा है बाद में छोटी ई आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए बड़ी ई धन छोटी ई बराबर बड़ी ई, इस तरह से बना। तो सती धन इंद्रा बराबर सतीन्द्रा बना। इसी का बच्चों अगला उदाहरण है मही धन इंद्रा, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं बड़ी धन छोटी बराबर बड़ी ई, तो मही धन इंद्रा बराबर महींद्रा, इस तरह से शब्द बना। अगला उदाहरण है बड़ी ई धन बड़ी बराबर बड़ी, तो गौरी धन ईशा बराबर गौरीशा, तो यहाँ पर भी बड़ी है धन, यहाँ पर बड़ी है। तो आप देख रहे हैं पहले शब्द के अंत में बड़ी, दूसरे शब्द के अंत में शुरू में बड़ी बराबर बड़ी ई हो गया। तो
मिलाकर दोनों शब्द में क्या बना, गौरीशः। इसी तरह से श्री धनीशा, तो श्री में भी आप देख रहे हैं यहाँ पर बड़ी ई है शब्द के अंत, पहले शब्द के अंत में। धन दूसरे शब्द के शुरू में भी बड़ी ई है, तो दोनों मिला के क्या बना, बड़ी ई। तो पूरा शब्द क्या बना, श्री शाह। यह ई जो है मात्रा के रूप में हो गया, तो श्री और शाह, श्री शाह शब्द बना। आइए अगला उदाहरण देखें। यहाँ पर देखिए, छोटा ऊ धन छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, छोटा ऊ धन बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। इसी तरह से बड़ा ऊ धन छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ धन बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हमेशा हर हाल में, आपको मैंने पहले ही बताया कि जैसे छोटा बड़ा बराबर बड़ा होगा, छोटी बड़ी बराबर बड़ी होगी, तो इसी तरह छोटा ऊ और बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ होगा। तो कैसे होगा, आप यहाँ पर वही उदाहरण है, सब कुछ वही चीज़ है। जैसे भानु, तो देख रहे हैं भानु में ऊ है शब्द के अंत में, और पहले शब्द के अंत में ऊ है और दूसरे शब्द के शुरू में ऊ है, तो दोनों मिलाकर क्या हुआ, बड़ा ऊ हुआ। लेकिन इसको हम किस में प्रयोग करेंगे, बड़े ऊ की मात्रा के रूप में। इस तरीके से बड़े ऊ की मात्रा के रूप में प्रयोग करेंगे। तो हमने यहाँ क्या लिखा, भानु धन उदया बराबर भानुदयः। इसी तरह से विधु में ऊ है, छोटा ऊ है शब्द पहले शब्द के अंत में, और दूसरे शब्द के शुरू में छोटा ऊ है बराबर बड़ा ऊ हुआ, तो इसे भी हम मात्रा के रूप में प्रयोग करेंगे। तो विधु धन उदया बराबर विधुदयः। इस तरह से शब्द बना। अब आइए देखें यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, छोटा ऊ पहले शब्द के अंत में था और दूसरे शब्द के शुरू में था। यहाँ पर पहले शब्द के अंत में छोटा ऊ है और दूसरे शब्द के शुरू में बड़ा ऊ है, तो क्या बनेगा, लघु धन ऊर्मी। तो लघु में छोटा ऊ हो गया, पहले शब्द के अंत में धन, दूसरे शब्द के शुरू में बड़ा ऊ हो गया, तो दोनों मिला के क्या हुआ, बड़ा ऊ ही तो बना। तो हमने यहाँ पर क्या किया, बड़े ऊ की मात्रा के रूप में, घा की जो ऊ की मात्रा है उसे हमने बड़े ऊ की मात्रा के रूप में परिवर्तित कर दिया, तो लघूर्मी शब्द बना, लघूर्मी ही, इस तरह से शब्द बना। इसी तरह से देखिए, सिंधु पहले शब्द के अंत में छोटा ऊ है और दूसरे शब्द के शुरू में बड़ा ऊ है, तो दोनों यहाँ भी आप देख रहे हैं बड़ा ऊ हुआ। तो सिंधु में हमने धा में छोटे ऊ के स्थान पर बड़े ऊ की मात्रा लगाई, तो क्या बना, सिंधूर्मी, सिंधूर्मी शब्द बना। इसी तरह से पहला शब्द के अंत में बड़ा ऊ है और दूसरे शब्द के शुरू में छोटा ऊ है, तो भी यहाँ पर बड़ा ऊ ही हुआ। तो हमने इसको हम वधूधन उत्सवा, यहाँ पर हमने क्या किया, वधूत्सवा, तो यहाँ पर वधूत्सवा शब्द बना। इसी तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं, पहले शब्द के अंत में बड़ा ऊ है और दूसरे शब्द के शुरू में धन बड़ा ऊ है, तो यहाँ पर भी बड़ा ऊ हुआ। तो भू धन ऊर्ध्वम का क्या शब्द बना, भूर्ध्वम शब्द बना। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं वधू धन उक्ति ही, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं पहले शब्द के अंत में बड़ा ऊ है और दूसरे शब्द के शुरू में छोटा ऊ है, तो क्या हो गया, बड़ा ऊ ही हुआ। तो शब्द क्या बना, वधू धन उक्ति ही बराबर वधूक्ति ही शब्द बना। इसी तरह से इस उदाहरण में आप देखिए बच्चों, पहले शब्द के अंत में बड़ा ऊ है और धन दूसरे शब्द के शुरू में बड़ा ऊ है, तो यहाँ पर भी बड़ा ऊ हुआ। तो क्या बना इस शब्द को, इस संधि विच्छेद का पूरा शब्द वधूर्जा, वधू धन ऊर्जा बराबर वधूर्जा शब्द बना। तो अगला उदाहरण है बच्चों, री धन री बराबर बड़ी री। बड़ी री किया कैसे हुआ कि हमने यहाँ पर टा के रूप में दो टा लगाया, तो ये बड़ी री हो गया। तो यहाँ पूरा पितृ धन ऋणम, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों आप, यह जो ये आधा टा है यह री है, तो यहाँ पर देखिए एक री ये हो गया, री धन री, तो दोनों मिलाकर क्या बना, बड़ी री, इस तरीके से बना। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इस पितृ में एक री और जोड़ा, तो क्या बना, पितृणम, पितृणम शब्द बनाया। इसी तरह से यहाँ पर मातृधन ऋणम, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं री, एक री ये हो गया और दूसरा री आप देख रहे हैं पहले शब्द के अंत में भी री आया और दूसरे शब्द के शुरू में भी री आया, तो री धन री बराबर बड़ी री, इस तरीके से हुआ। तो पूरा शब्द क्या बना, मातृणम, इस तरीके से शब्द बना बच्चों।
तो बच्चों आपने देखा कि दीर्घ संधि का जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। तो आपने यहाँ पर देखा छोटा आ बड़ा है तब भी बड़ा हो गया। छोटी और बड़ी आता है तो बड़ी ही होता है, छोटा ऊ बड़ा ऊ आता है तो बड़ा ऊ होता है। और री आता है दो शब्द के पहले शब्द के अंत में, दूसरे शब्द के शुरू में, तो भी बड़ी री होता है। तो बच्चों आज मैंने आपको संधि के बारे में पढ़ाया कि संधि किसे कहते हैं और संधि के कितने भेद हैं, इसके बारे में पढ़ाया कि संधि के 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और बच्चों मैंने स्वर संधि के बारे में आपको पढ़ाया और उसके भेद बताए कि कितने होते हैं, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, जिसमें हमने आपको आज दीर्घ संधि के बारे में पढ़ाया। आगे का भाग हम स्वर संधि का आगे का भाग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो बच्चों आप इस कार्य को अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे, वीडियो देखते हुए बार बार इस संधि को पढ़ेंगे जिससे आपको संधि अच्छे से समझ में आ जाए। इसी के साथ धन्यवाद।